So hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tarun Rega and in this video I am going to remove your exam fear. जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है वो आने वाली है, कुछ की ऑलरेडी चल रही है, तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों क्लासेस क्लास 10th क्लास 12 दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगा। प्लस आप कोई से भी बोर्ड वाले हो, आप चाहे CBSE बोर्ड हो, बट ये वीडियो एक्सक्लूसिवली मैं CBSE वालों के लिए बना रहा हूँ। बट अगर आप MP बोर्ड से या दूसरे बोर्ड से भी है तो भी आपके लिए वीडियो उतना ही प्रोडक्टिव होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस लास्ट टाइम पर आपको क्या चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि अगर आप इस तरीके से करते हैं और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, अगर आप जीरो पे भी है, जो कि कोई भी नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी स्कूल एग्ज़ाम वगैरह दी हुई है, तो थोड़ा बहुत सभी को आता है, तो जीरो पे तो कोई नहीं है। लेकिन जो आता है उसको हम अच्छे से कैसे रिवाइज करें और जो नहीं आता है उसको कैसे कवर करें और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छा स्कोर कैसे लेके आए। 90+ आप ला सकते हैं अगर इस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है कि आप जो है वो बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। बट मेन चीज़ ये रहेगी कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको आपके अंदर डिसिप्लिन जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन्हीं सारी बातों के ऊपर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इस टाइम पर जैसे कि अभी एग्ज़ाम वगैरह आने वाली है, तो इस टाइम पे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है या जिन्होंने पढ़ लिया है, तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से पढ़े, कौन सा सैम्पल पेपर करें, क्या करना चाहिए, ये चैप्टर कैसे करें, ये यूट्यूब पे ये देख लूँ क्या, ये इसका वीडियो देख लूँ या उसका वीडियो देख लूँ, या ये बुक सॉल्व कर लूँ, वो वाली बुक सॉल्व कर लूँ। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें क्रिएट नहीं करना है इस टाइम पर। इस टाइम पर आपके लिए अपना मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ये सब से अगर आप थक जाते हैं तो फिर आप मोबाइल पे जाके मोबाइल में कोई रील्स देख रहा है, कोई शॉर्ट्स देख रहा है, तो अब टाइम पास करना भी बंद कर देना है। यानी कि इस टाइम पर मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम है। पूरे साल अगर आपने स्टडी नहीं की है और लास्ट के टाइम पे अगर आप अच्छे से पढ़ ले जाते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि जो मेंटली स्टेबल रहेगा वही स्कोर कर पाएगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। इस टाइम पर मेंटल स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको जो है फोकस के साथ अब काम करना पड़ेगा, आपको फोकस बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने 4x4 टेक्निक बता रखी है कि आपको 4x4 टेक्निक करनी है। ये क्या है, इस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि 4x4 टेक्निक जो है ये एक मेडिटेशन टेक्निक है जो कि आपको हेल्प करेगी। या अगर आप ये नहीं करते तो आप डेली मेडिटेशन 15 मिनट जो है कोई भी नाम वगैरह जप करिए, कोई भी नाम कंटिन्यूसली, ओम वगैरह जो भी नाम आप जप करते हैं, 15 मिनट सुबह 15 मिनट रात को डेली जो है आप ये नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत प्रोडक्टिव है। क्योंकि आपको इस टाइम पर मेंटली स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको मेंटल पीस जो है वो डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। नेक्स्ट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अभी इस टाइम पर देखिए, पूरे साल आपने मोबाइल का यूज़ किया, अभी आपको पता है कि कुछ मिला क्या, आपको नहीं मिला। इतनी रील्स देखी, इतने शॉर्ट्स देखे, ये वीडियोस देखे, वो वीडियोस देखे, तो कुछ मिला एट द एंड, कुछ हो पाया, एग्जाम में कुछ हेल्प हुई, नहीं हुई। क्या आपका करियर बना, नहीं बना। तो अब तो आप समझ जाइए कि कुछ नहीं रखा है उस मोबाइल वाली दुनिया में, वो पूरा वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि कुछ काम का नहीं है। और कम से कम अभी 2-3 महीने, मतलब 1-2 महीने के लिए समझ जाइए और इस मोबाइल की दुनिया से थोड़ा दूर हो जाइए और इसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इंस्टा वगैरह सारी चीज़ें को जो है वो डिलीट कर दीजिए और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस कीजिए, क्योंकि 1-2 महीने अगर आप स्टडीज़ कर लेंगे तो अच्छा खासा स्कोर कार्ड जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्या होती है कि ये शॉर्ट टर्म प्लेजर प्रोवाइड करवाती है आपको। क्योंकि अगर आप अभी एग्जाम की तैयारी करने बैठेंगे, जो मैं स्टडीज बताऊँगा वो करने बैठेंगे, तो आपको वो थोड़ा बोरिंग सा लगेगा, है ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा। और इन चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत आता है, इंस्टाग्राम वगैरह मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करने में, तो ये शॉर्ट टर्म प्लेजर प्रोवाइड कराती है। लेकिन अगर आप इस टाइम पर अगर शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागेंगे तो डेफिनेटली फिर आप ही जाने कि आपके साथ क्या होगा। तो इस टाइम पे तो आप ये चीज़ को अवॉइड करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका फोकस जो है वो बढ़ जाएगा। पहली चीज़ तो यही है ना कि क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है कुछ, हमें पढ़ने की आदत नहीं है, तो पहले हमें वो डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद स्ट्रेटेजी काम आएगी कि आगे क्या करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टिक टू वन रिसोर्सेज, क्योंकि आज के टाइम पे मल्टीपल रिसोर्सेज है। यूट्यूब पे आप खोल के देखेंगे तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीकों से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है, बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। लेकिन आपको एक रिसोर्सेज पे स्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप हडल बडल करेंगे कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, तो कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज़ याद रखिए कि
है ना। 1000 चीज़ों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को हम 1000 बार पढ़ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ को फॉलो करो लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, वो पूरी आपके टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर हो जाती है उसके बाद किसी नेक्स्ट रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो शिफ्ट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए उसको, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि इस चीज़ अभी इस टाइम पर आप रटो मत बोर्ड एग्जाम। देखिए बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, आप सोचे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे बोर्ड में मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्वेश्चन जो है वो टिल्ट करके देंगे, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे, आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी वो डेवलप करेंगे ताकि आप दिमाग लगा पाए। वो आपका वो मतलब पूरा आईक्यू जो है आपका वो चेक करेंगे। तो अगर आप सोचो कि मैं ये 5-6 क्वेश्चन मुझे कोई इंपॉर्टेंट बता दिया और मैं इनके रट के चला जाऊँ, वो सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब कोई भी चीज़ अगर आप रट के याद करेंगे तो आप खुद ही सोचना, अगर आप पूरी लाइन रट के गए, अगर एक भी वर्ड बीच का भूले तो वो पूरा जो आपको वो आंसर है वो पूरा आपको लीव करना पड़ेगा, आप उसको लर्न ही नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम पर आप समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट पता चला उसको समझ लीजिए, उसके सारे पैरामीटर समझ लीजिए, अच्छे से उसके बारे में जानकारी ले लीजिए ताकि आप मन से लिख पाओ। और डेफिनेटली आप सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं दिखेंगे, सीबीएसई बोर्ड में तो डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, वो क्वेश्चंस घुमा फिरा के देंगे, कुछ नए क्वेश्चंस क्रिएट अवश्य करेंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको चीज़ें रटनी होनी नहीं चाहिए, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। जब आपको अंडरस्टैंड होगी तभी आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है और इसकी ओर आगे मैं बात करने वाला हूँ। अब मेन रीज़न आता है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए बायोलॉजिकल रीज़न बताता हूँ कि आपको इस टाइम पे क्यों पढ़ना चाहिए। बेसिकली क्या है कि अभी क्या है कि पूरा स्टडी वाला एनवायरनमेंट है, आपके स्कूल में भी हडल बडल चल रहा है, सब जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ता था वो भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी एक इमरजेंसी कंडीशन में चली जाती है। हमारा सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और हार्मोनल सिस्टम में हमारा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है हमारी किडनी से वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक इमरजेंसी हार्मोन होते हैं और वो हमें एक इमरजेंसी कंडीशन में लाते हैं, जो कि हमारे अलर्टनेस वगैरह बढ़ा देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जल्दी जल्दी होता है और हमारी बॉडी एक अलर्ट मोड में आ जाती है कि नहीं 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 अब पूरा हो गया, अब हमें इस टाइम पे पढ़ना है। तो इस टाइम पे तो जितना पढ़ सको उतना पढ़ना चाहिए। हम सोचते हैं ना कि पूरे साल अगर ऐसा पढ़ लेते तो अगर अभी जैसा पढ़ा अगर पूरे साल पढ़ लेते तो मैं टॉप कर लेता, तो वो नहीं होता है क्योंकि वो पूरे साल आप अलर्ट मोड में नहीं है। अगर आप पूरे साल अपना पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव रखते हैं तो आप पूरे साल अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन एंड मोमेंट पे क्या आप सबको देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मुझे भी पढ़ना, अगर ये सब आगे निकल गए मैं पीछे रह गया तो फिर वो क्योंकि अपने आपके अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, एक अलर्ट मोड में आप आ जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल रीजन समझा। तो इस टाइम जितना हो सके इतना पढ़ो, जितने घंटे हो सकते हैं इतना घंटे, पूरा दिन ही पढ़ो मेरे हिसाब से, तो आप पढ़ लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट कैसे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आप समझते हैं कि हमें कैसे जो एक प्रॉपर प्लानिंग, जैसे मैंने समझा था, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो पहला आपने मेंटल पीस आपको मिल गया, आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर दिया, आपने चीज़ों को समझ लिया और अब आपको क्यों पढ़ना है ये भी समझ में आ गया। तो आप समझते हैं कि पढ़ना कैसे ताकि आप जो है वो 90+ जो है वो स्कोर करें, क्या स्ट्रेटेजी है वो उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले आपको आपके टीचर के लेक्चर अटेंड करने जो कि आपने पूरे साल करे होंगे। अब जिसने पूरे साल बंक किया है, लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं, टाइम पास किया है, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए यही है कि आप यूट्यूब पर जाइए, किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए और उनके वन शॉट्स देखिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जो कि वन शॉट वे में पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवाते हैं, तो आप उनको देखिए और वहाँ से जो है अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट करिए वन शॉट के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है आपको नोट्स बनाने हैं। अब जो पूरे साल पढ़ा होगा उसने तो हैंड रिटन नोट्स बना लिए होंगे अच्छे खासे, है ना, तो वो वहाँ से रिवाइज कर सकता है। और जिसने नोट्स नहीं बनाए तो जिन टीचर का आप लेक्चर देख रहे हैं, है ना, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा कुछ नहीं करा, तो आप पहले वन शॉट लेक्चर देखिए, डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर देखिए 4-5 घंटे का, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ा रखा है। अगर आप चाहते हैं कि कौन से टीचर कैसे क्या पढ़ना चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं वो भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। नाउ तो आपको सबसे पहले लेक्चर देखना है, क्योंकि जब तक आपके समझ में नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप ये ऊपर चढ़ ही नहीं सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये कि लेक्चर देखना है। एक चैप्टर पता तो होना चाहिए चैप्टर के अंदर क्या है क्या टॉपिक है, कैसे क्या है, तो वो क्लियर, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद अगर जिन्होंने हैंड रिटन नोट्स बनाए वो वहाँ से उनको यूज़ करना, और जिन्होंने नहीं बनाया तो उन लेक्चर की PDF आपको मिल जाती है ना, सारे टीचर्स ऑनलाइन में तो PDF मिल जाती है, तो वो आपके नोट्स हो जाएंगे। अब दोनों ही कोचिंग के पास नोट्स बने हुए, आपको जो है उनको रिवाइज करना है इस टाइम पे। पूरे साल अगर आपने पढ़ा, आपके पास जो कॉपी होगी आपकी, तो उन नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए, है ना। और जिन्होंने वन शॉट देखे उन वो अपनी PDF निकाल लीजिए और PDF से रिवाइज करिए। इस टाइम के नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़ना क्योंकि टाइम कम है, तो आप PDF से जो है प्रोडक्टिवली रिवाइज करिए।
अब रिवीजन करना कैसे, रिवीजन करना यानी कि आपने जो चीज़ें टीचर ने आपको पढ़ाई है आप सेम टू सेम वे में ऐसे बोल बोल के खुद को समझाएंगे। एक तरीका होता है कि लिख लिख के आप याद कर सकते हैं, ठीक है, एक ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है रिवाइज करने का कि आप बोल बोल के याद करिए। आप ऐसे अपने आप को एक टीचर एज्यूम करिए और ऐसा सोचिए कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, अकेले बोल बोल के जोर जोर से बोल बोल के याद करिए। जितने ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन आप यूज़ करेंगे अपने रिविजन के टाइम, उतना इफेक्टिव रिविजन जो है आपका होगा, ठीक है। तो ये पर्सनली ये बोल बोल के लर्न करने का तरीका ये पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत हेल्प मिली है और इसकी वजह से बहुत जो है वो इंटरेस्ट भी आया सब्जेक्ट में मेरा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि आप कैसे भी जैसे भी आप रिवाइज करना चाहे, आप जो मेथड फॉलो करना चाहे वो फॉलो करिए, बट आप पहले रिवाइज करिए। जो भी पूरे साल आपने चैप्टर पढ़ लिए हैं अभी तक उनको रिवाइज करिए। जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनके वन शॉट देखिए, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी वन शॉट देखिए और PDF से फिर रिवाइज करिए नोट्स बना के। क्लियर हो गया। अब जब आप पूरा रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है CBSE की वेबसाइट पर। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको सैम्पल पेपर डाउनलोड नहीं करने, प्रीवियस ईयर पेपर जो पुराने साल में बच्चों के बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो डाउनलोड करने, सैम्पल पेपर नहीं करने, पुराने सैम्पल पेपर डाउनलोड नहीं करना है, पुराने PYQs डाउनलोड करने हैं आपको। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो आपको डाउनलोड करने हैं और वहाँ से आपको देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कहीं भी 10 साल के क्वेश्चंस आप देखिए, पूरा जो सिलेबस में नहीं उसको छोड़ देना, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। पहले ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है, तो पहले अपना सिलेबस डिसाइड कर लेना सबसे पहले कि मुझे क्या पढ़ना है। और फिर आप PYQ देखिए और PYQ को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और PYQ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे वो क्वेश्चंस बनाते हैं, क्या जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर है, क्या जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके से मैं आंसर कर पाऊंगा। अपने माइंड में क्वेश्चन रेज करिए तो आपका माइंड ऑटोमेटिक थिंकिंग मोड में चला जाएगा और आप सोचने लग जाएंगे। फिर आप उस हिसाब से वो रिसोर्सेस इकट्ठा करेंगे, उस अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो PYQ सोल्व करिए और उनको जो इंपॉर्टेंट PYQ ऐसे लगेंगे आपको कि ये क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है, डेफिनेटली ये होता है कि जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं वहाँ पे एक ही क्वेश्चन को अलग अलग घुमा घुमा के वो हर साल पूछते हैं, या एक पैटर्न जो है वो एक क्वेश्चन का हर चैप्टर से वो हर साल फॉलो होता है। तो उसको एक अपनी एक अलग कॉपी के अंदर लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे एंड टाइम पे लास्ट टाइम पे मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप उनको लिख लीजिए और प्लस साथ में एनालिसिस भी करते जाइए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, किस किस जगह से क्वेश्चन जो वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये आपका अगर मतलब माने 50% जो है प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी, 50% प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी, 50% प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी। ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अब सॉल्व करिए सैम्पल पेपर। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर में डिफरेंस है कि सैम्पल पेपर बहुत टफ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। इतना टफ पेपर CBSE के जो एक्चुअल पेपर होते हैं इतने टफ नहीं आते हैं। अब सैम्पल पेपर अब सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि अब आपने पढ़ भी है, लेक्चर भी देख लिया, नोट्स रिवाइज भी कर लिया, PYQs भी सॉल्व कर लिए। अब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे ना तो अब आपसे वो सैम्पल पेपर सॉल्व होंगे, क्योंकि अब आप थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग में जाएंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर में बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं। अब आप सैम्पल पेपर, पुराने सैम्पल पेपर CBSE के सॉल्व करें, कोई भी कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। CBSE की वेबसाइट पर जाइए, पुराने सैम्पल पेपर डाउनलोड कीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब सैम्पल पेपर से मेन चीज़ है कि सैम्पल पेपर जब आप सॉल्व करें तो आपको टाइम के साथ बैठना है कि 3 घंटे लेके आपको बैठना है कि 3 घंटे में मुझे पेपर सॉल्व करना है। तो ये सैम्पल पेपर से आपको पहली जो स्किल डेवलप करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट वाली, कि कौन सा सेक्शन मुझे कब अटेम्प्ट करना है क्या, क्योंकि ये सारे ऐसा ही PYQ वाला मतलब सैम्पल पेपर जैसा होगा ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड में भी आएगा, ठीक है। वैसा ही पैटर्न वाला इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, है ना। किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, मार्किंग स्कीम आपको पैटर्न क्या है पेपर का ये यहाँ से समझना है, कहाँ से सैम्पल पेपर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम लिमिट के साथ जो है आप बैठ जाइए और अच्छे से अपने पेपर को सॉल्व करिए और अपने स्किल डेवलप करिए कि आपको पेपर एग्जाम के अंदर कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो ये मेरी गारंटी है कि 90+ आपके आ जाएंगे। बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई है, ठीक है, ये आपको अच्छे से एनालाइज करना है। ये बाकी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो वन शॉट देके रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और जब आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाए सारे चैप्टर्स वगैरह, फिर आप जो है वो सैम्पल पेपर लेके बैठिए और सैम्पल पेपर को सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे चैप्टर लगे जो टफ है, यहाँ से एक मेन चीज़ क्या है, जो बहुत टफ चैप्टर्स हैं तो आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखे कि अगर ये चैप्टर टफ है तो इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे गए पुराने साल में, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा इस टाइप से मुझे इस टफ चैप्टर में स्टडी करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये PYQ का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई एक। अब
जब एग्जाम की जो गैप रहेगी तो सबसे पहले आपको सैम्पल पेपर सोल्व करना है और आपको क्या करना है, लास्ट मिनट टिप्स जो है उस टाइम पे आपको क्या करना है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको फिर से जो है आपके नोट्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, कितना मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो अब आप जब नोट्स रिवाइज करेंगे एग्जाम की गैप में, तो आपका माइंड कैसे उन चीज़ों पर जाएगा कि अच्छा ये तो मैंने देखा था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, अच्छा ये चीज़ आ सकती है, तो आपका माइंड उस टाइप से सोचेगा, क्योंकि आता तो है आपको ऑलरेडी, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे ना, और वो जो रिविजन होगा बहुत प्रोडक्टिव रिविजन होने वाला है। आप ये बात मेरी ध्यान रखिए। तो आपको प्रोडक्टिव वे में जो है उसको अच्छे से अपने नोट्स को फिर से एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि अब आप एक अलग लेवल पे जाके इन चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। फिर क्या करना है, सॉल्व अगेन IMP PYQ, जो PYQ आपने मार्क किए थे, जो कॉपी में लिखे थे, उनको जो है आपको फिर से सॉल्व करना है। फिर है राइट एंड लर्न द डेटा, मेक अ स्टिकी नोट्स। अब जो भी डेटा आपको लर्न नहीं हुआ है, ठीक है, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, तो आप उनके अलग से एक लिस्ट बना लीजिए या स्टिकी नोट्स बना लीजिए, लिखते जाइए, हाथों हाथ लिखते जाइए और उसको दीवार पे चिपका लीजिए और डेली के डेली बेसिस पर उसको 10-15 मिनट डेली रिवाइज करिए। ये बहुत इफेक्टिव है डेटा लर्न करने के लिए, फॉर्मूला लर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उससे फटाफट आपको लर्न हो जाएंगे और एक कम टाइम में भी पॉसिबल है, आप करके देखिए हो जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, रिमेंबर यू आर नॉट एट जीरो, आप जीरो पे नहीं है। आपने ऑलरेडी बहुत, क्योंकि आपने प्री बोर्ड्स भी दी है, पूरे साल आपने स्कूल के एग्जाम दिए, तो आपको आता है अच्छा खासा, बट आपको अब अपने चीज़ों को जो है वो कंसाइज करना है, चीज़ों को जो है वो समेट के लाना है, सारी चीज़ों को समेट के लाना है एक जगह पर और अपने ब्रेन के अंदर उनको उतारना है और एग्जाम पेपर के अंदर फिर उनको लिख के आना है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है कि आप जीरो पे नहीं हैं। क्लियर? तो ये चीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जो है वो ध्यान रखेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि अब पढ़ना कैसे, टाइम कैसे मैनेज करें। तो आप सुबह क्या देखिए, सुबह कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप सुबह बायोलॉजी ले लीजिए, फिर दिन में 2-3 घंटे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी वगैरह हो गए, इन सब्जेक्ट को अपना टाइम दीजिए। 2 घंटे डेली देना है इनको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग है। फिजिकल एजुकेशन है, ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट वगैरह, और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, इनको 2 घंटे डेली दीजिए। इनको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आप आपके मेन सब्जेक्ट में स्कोर कर लेंगे लेकिन ये आपको डुबा ले जाएंगे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, मतलब पूरे नंबर आने चाहिए आपके एग्जाम के उसके अंदर, मतलब 95 के अबव भी आने चाहिए, ऐसे तैयारी करनी है। तो आप 2-2 घंटे भी अगर इस टाइम से डेली देते हैं तो आपके अच्छे खासा स्कोर उसमें आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करें, फिजिकल एजुकेशन की, ताकि आप पूरा स्कोर कर पाए, तो उसकी भी जो है मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में पहले आपका मेन सब्जेक्ट लेना है, फिर इवनिंग में टाइम में 2 घंटे कभी भी निकाल के आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और आपके लिटरेचर या लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट अल्टरनेटिवली जो है वो रिवाइज करने हैं। और रात को आपको आपका सेकंड सब्जेक्ट जो है वो लेना है, जो भी आपका, जैसे कि फिजिक्स ले लिया आपने, तो ऐसे करके आपको ये सीरीज़ चलानी है और ऐसे करके आपको स्टडीज़ करनी है, इनको रिवाइज करना है, इनके लेक्चर जो भी ये प्रोसेस पूरी फॉलो करनी है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। आपको प्रोडक्टिव बनना है, बिजी नहीं बनना कि पूरा दिन तो आप बिजी है, पता चले मोबाइल में बिजी है। तो बिजी तो हर कोई है बट प्रोडक्टिव हर कोई नहीं है। तो आपको बिजी नहीं बनना है, आपको प्रोडक्टिव बनना है। और प्रोडक्टिव बनने का तरीका इस टाइम पे, लास्ट टाइम पे ये मैंने पूरा आपको बता दिया है कि कैसे आप एक प्रोडक्टिव वे में जो है वो स्टडीज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, आपको एक आइडिया लगा होगा। और मैं बोल रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, आप इतना ही करिए, क्योंकि इस टाइम पे इतना ही आप कर सकते हैं। और जिनकी तैयारी अच्छे से चल रही है वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। डेफिनेटली आपके स्कोर, अगर आप 0 पे है तो आप अच्छा खासा स्कोर कर ले जाएंगे, है ना। और अगर आप अच्छा खासा पढ़ने में एवरेज है तो आप टॉपर बन जाएंगे, अगर टॉपर है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, ये मैंने पर्सनली भी फॉलो की थी और मैंने दूसरों के ऊपर भी अप्लाई किया हुआ इसको। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, आपको ये फॉलो करनी चाहिए। सो एट द एंड में इतना ही कहना चाहूँगा, ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। और अगर आप और भी कोई स्ट्रेटजी वीडियोज़ चाहते हैं या और भी कोई गाइडेंस वीडियोज़ चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।